प्रकाश की किरण गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए सीधी रेखा में। आपका दूसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। आपका सही जवाब है डी यानी कांच में। आपका तीसरा सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। आपका चौथा सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अवतल दर्पण। आपका पांचवा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी काल्पनिक। आपका छठा सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? ए है डायोप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स, डी है एंगस्ट्रॉम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी डायोप्टर। आपका सातवां प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? ए है किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी किरण आरेख। आपका आठवां प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है? ए है 20 सेमी, बी 30 सेमी, सी 40 सेमी, डी 50 सेमी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 50 सेमी। आपका नौवां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी? ए +5D, बी माइनस में 5D, सी माइनस में 2D, डी प्लस में 2D। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी प्लस में 2D। आपका 10वां प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि किरण पुंज।